नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है जादुई चश्मा। बहुत समय पहले एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। उसके परिवार में 2 सदस्य थे, उसकी पत्नी कमला और उसका बहुत प्यारा बेटा राधे। राधे बहुत मददगार था। किसान अपने परिवार को खिलाने के लिए बहुत मेहनत करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे राधे से कहा, राधे, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेत में बीज बोने जा रहा हूँ। गांव में बहुत चोर हैं, तो तुम सिर्फ सावधान रहो। तुम यहीं रुको। ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ रुकूंगा, तुम बस खेत में जाओ। किसान खेत में गए और अचानक खुदाई शुरू कर दी। अचानक एक आवाज आई। वह आवाज एक फावड़े से टकरा रही थी। उसने मिट्टी हटाई तो उसने एक चमकदार डिब्बा पाया। उसने वह डिब्बा उठाया और सोचा, अरे वाह, मुझे लगता है इस डिब्बे में कोई खजाना है। जब उसने डिब्बा खोला तो उसने देखा कि डिब्बे में सिर्फ चश्मा था और वह बहुत दुखी हो गया। ओह नहीं, सिर्फ यही चश्मा, इसका कोई उपयोग नहीं। मेरी सारी मेहनत ऐसे ही खराब हो गई। यह सोचकर किसान ने वह छोड़ दिया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राधे वहां आया। पापा, अब आपको आराम करना चाहिए, तब तक मैं खेत की देखभाल करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन खुद का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर आ सकते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। कभी भी किसान एक पेड़ के नीचे लेट गया और सोचा, मुझे लगता है कि मुझे चश्मा पहनना चाहिए। कम से कम मैं अपनी आंखों को धूप से बचा तो सकता हूँ। उसने चश्मा पहना और अपने बेटे की ओर देखा। अचानक किसान ने देखा कि एक जानवर ने उसके बेटे पर हमला कर दिया। उसने तुरंत चश्मा उतार दिया। हे भगवान, यह क्या था? मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। किसान ने फिर से चश्मा पहना और अपने बेटे की ओर देखा। फिर उसे वहीं दिखाई दिया जो पहले उसने देखा था। किसान समझ गया कि यह कोई सामान्य चश्मा नहीं है, बल्कि कुछ जादुई चश्मे हैं। उसने जल्दी से चश्मा उतारा और राधे के पास गया और बोला, राधे, तुम जल्दी से घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। क्या हुआ डैड? मैं अभी घर से आया हूँ। माँ भी वहाँ पहुँच गई हैं। फिर तुम मुझे घर वापस जाने को क्यों कह रहे हो? तुम कल से खेत के सारे काम संभालोगे, तो तुम बस घर जाओ और आराम करो। इसे सुनकर वह घर वापस चला गया। किसान समझ गया कि यह सामान्य चश्मे नहीं, बल्कि जादुई चश्मे हैं। इसे पहनने से वह दूसरों के निकट भविष्य को देख सकता था, इसलिए वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, अब मैं पूरे गांव के भविष्य को देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इन चश्मों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव की ओर चल दिया। उसने गांव के लोगों का भविष्य देखा और उन्हें उन सभी कामों को करने से रोक दिया जो उनके लिए हानिकारक हो सकते थे। गांव के सभी लोगों ने उसकी सराहना की। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त ललन से मुलाकात की। मुझे अब ललन के भविष्य पर नजर डालनी चाहिए। उसने चश्मा पहनकर ललन की ओर देखा। उसने देखा कि ललन को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। व्यापारी को ऐसा देखकर किसान लालची हो गया और उसके इरादे गलत दिशा में चले गए। उसने लालांत का भविष्य देखकर अपना चश्मा उतार दिया। मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना चाहिए और व्यापारी से सारा पैसा ले लेना चाहिए। यह सोचकर वह लालन के पास गया। अरे, कैसे हो दोस्त, और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, मैं बस बाजार जा रहा हूँ। बाजार? लेकिन बाजार आज बंद है। क्या बाजार आज बंद है? मैं अभी बाजार से आया हूँ। आज एक व्यापारी की दुकान में आग लग गई है, इसीलिए बाजार आज बंद है। ओह नहीं, फिर आज बाजार जाने का कोई फायदा नहीं है। यह कहकर लालन अपने घर वापस चला गया। लालच में आकर किसान बाजार चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने एक और दोस्त से मुलाकात की। वह एक व्यापारी था। उसने किसान को पैसा वापस दिया और कहा, धन्यवाद भगवान का,
तुम मिल गए। क्या तुम इस बैग को अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी वापसी तक इस बैग की देखभाल कर सकते हो? वाह, क्या बात है। मैं धनवान बन जाऊंगा इस बैग को छिपाकर उसके लौटने से पहले। फिर मैं अन्य निवास में विस्थापित हो जाऊंगा ताकि वो मुझे कभी न पा सके। यह सोचकर किसान ने व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, तुम बस विदेश चले जाओ और मैं तुम्हारे बैग की देखभाल करूंगा। किसान ने उसका बैग ले लिया और व्यापारी वहां से चला गया। अचानक एक और व्यापारी वहां आया और उसने किसान को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, तुमने मेरा बैग चुराया, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? उसने किसान को बुरी तरह पीटा और उसके चश्मे टूट गए। उसी समय व्यापारी ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना वहां से चला गया। अब किसान को समझ में आया कि वह एक चोरी का बैग था और उसका दोस्त वह व्यापारी उसके साथ धोखा किया था। किसान को बहुत पछतावा हुआ। यह सब कुछ चश्मे के कारण हुआ था। अगर मैंने दूसरों का भविष्य नहीं देखा होता तो कुछ भी गलत नहीं होता और मैं इसमें फंसता भी नहीं। इसलिए दोस्तों, कहानी का नैतिक यह है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।